किसी छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह अनाज उगाता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे सोनू और गुड्डी उसके जीवन का आधार थे। गोपाल मेहनत में विश्वास रखता था और हमेशा कहता, जो मेहनत से कमाया जाता है वही सम्मान देता है। लेकिन उसका पड़ोसी हरिया इसके ठीक उलट था। हरिया लालची था और हमेशा आसान रास्ते तलाशता था। वह सोचता था कि मेहनत करना बेकार है जब दुनिया में इतना धन बिना मेहनत के पड़ा है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक पुराना खजाना छिपा है। लोग कहते थे कि जो उसे ढूंढ लेगा वह रातों रात अमीर बन जाएगा। गोपाल ने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और अपने खेत में काम करने चला गया। लेकिन हरिया के मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर मैं ये खजाना पालूं तो मुझे जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने तुरंत जंगल की ओर रुख किया। हरिया दिन रात जंगल में खजाना ढूंढता रहा। उसे एक पुरानी गुफा मिली जिसमें एक संदूक पड़ा था। संदूक पर लिखा था, जो मुझे खोलेगा उसे धन मिलेगा, पर उसे सम्मान की कीमत चुकानी होगी। घर को महल में बदल दिया, नौकर रख लिए और गांव वालों के सामने अपनी धन दौलत का दिखावा करने लगा। गोपाल ने हरिया की बदली हुई जिंदगी देखी, लेकिन वह चुप रहा। राधा ने एक दिन पूछा, हरिया इतना अमीर कैसे बन गया? क्या हमें भी खजाना ढूंढने जाना चाहिए? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, राधा, जो चीज मेहनत से नहीं मिलती वो सुख नहीं देती। हरिया को देखो, उसके पास धन है पर क्या सम्मान है। समय बीतता गया। हरिया की अमीरी बढ़ती गई, लेकिन उसका व्यवहार बिगड़ता गया। वह गांव वालों से घमंड से बात करने लगा। उसने अपने पुराने दोस्तों को भूल दिया और अपने परिवार को भी समय देना बंद कर दिया। उसकी पत्नी सरिता और बच्चे उससे दूर होने लगे। लोग उसके धन से जलते थे, लेकिन उसका सम्मान नहीं करते थे। उधर गोपाल अपनी सादगी और मेहनत से गांव वालों का प्यारा बना रहा। लोग उसकी मदद करते और उससे सलाह लेते। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगीं और पानी की कमी हो गई। गोपाल ने अपने खेत में एक छोटा कुआं खोदा और मेहनत से पानी निकाला। उसने अपने हिस्से का पानी गांव वालों के साथ बांट दिया। लोग उसकी दरियादिली की तारीफ करने लगे। लेकिन हरिया ने सोचा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पानी खरीद लूंगा। उसने शहर से पानी मंगवाया और अपने लिए अलग व्यवस्था कर ली। गांव वालों को उसकी इस हरकत से और गुस्सा आया। सूखे के बाद गांव में एक मेला लगा। मेले में एक बूढ़ा साधु आया जो लोगों की किस्मत देखता था। हरिया उसके पास गया और बोला, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, बताओ मेरा भविष्य क्या है? साधु ने उसकी हथेली देखी और कहा, तेरे पास धन है पर मन शांत नहीं। तूने जो खजाना लिया उसकी कीमत अभी बाकी है। हरिया हंस पड़ा और बोला, बाबा, ये तो ढोंग है, मेरे पास सब कुछ है। उसी रात हरिया के घर में आग लग गई। उसका सारा धन, महल और नौकर सब जल गए। हरिया सड़क पर आ गया। गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसने कभी किसी का सम्मान नहीं किया था। वह रोता हुआ गोपाल के पास पहुंचा और बोला, गोपाल, मुझे बचा लो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। गोपाल ने उसे अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया और कहा, हरिया, धन आता जाता है पर रिश्ते और सम्मान हमेशा साथ देते हैं। हरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गोपाल से मेहनत करना सीखा और धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा फिर से जीता। एक दिन वह जंगल में उस गुफा के पास गया जहां उसे खजाना मिला था। वहां वही साधु बैठा था। हरिया ने पूछा, बाबा, क्या वो खजाना शापित था? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, खजाना शापित नहीं था, लालच शापित था। तूने धन लिया पर सम्मान खो दिया। अब तूने मेहनत और रिश्तों की कीमत समझ ली तो असली खजाना तेरे पास है। हरिया वापस लौटा और गोपाल के साथ मिलकर खेती करने लगा। उसने अपने परिवार को फिर से जोड़ा और गांव वालों से माफी मांगी। लोग उसे माफ कर चुके थे क्योंकि अब वह बदल गया था। एक दिन गोपाल को अपने खेत में खुदाई करते वक्त एक छोटा संदूक मिला। उसने उसे खोला तो उसमें सोने के कुछ सिक्के थे। उसने हरिया को बुलाया और कहा, ये देख, मुझे भी खजाना मिला। हरिया घबरा गया और बोला, गोपाल, इसे मत रखना, ये सब बर्बाद कर देगा। गोपाल हंसा और बोला, नहीं हरिया, मैं इसे गांव के कुएं के लिए इस्तेमाल करूंगा। धन का सही इस्तेमाल ही सम्मान लाता है। हरिया ने राहत की सांस ली और दोनों ने मिलकर गांव के लिए एक बड़ा कुआं बनवाया।